क्या आपके इट्सी अकाउंट पे सेल नहीं आ रही? इट्सी ऐड चलाने के बाद भी आपके प्रोडक्ट विजिट नहीं हो रहे हैं बायर के द्वारा, लिस्टिंग कहीं भी सर्च में दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट की नहीं है, वो प्रॉब्लम है एसईओ की। 2026 में इट्सी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। उसके अकॉर्डिंग 2026 में केवल प्रोडक्ट में लिस्ट कीवर्ड और टैग भरने से आपके प्रोडक्ट पे व्यूज़ और सर्च नहीं आएंगे। इट्सी अब बायर बिहेवियर, लिस्टिंग सीटीआर या उस पर जो भी क्लिक आ रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग भी आपके प्रोडक्ट को विजिट करता है या उसकी रैंकिंग बढ़ाता है। मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि इट्सी अब नए जो 2026 है उसमें किस तरीके से काम करता है और किस तरह से आपके प्रोडक्ट को सर्च करवाएगा। आपकी वो कौन सी गलतियां हैं जो आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग है उसको गिरा रही है, और कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए 2026 में अपने प्रोडक्ट को रैंक पे लाने के लिए या उसको अच्छे से ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए। इट्सी एसईओ का मतलब है अपनी लिस्ट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना जिससे आपके लिस्टिंग बायर सर्च करे तो उसको पहले पेज पर दिखाई दे। एसईओ और इट्सी का एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जब बायर किसी चीज़ को या प्रोडक्ट को सर्च करता है इट्सी पर, तो इट्सी उस समय किन चीज़ों को देखता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और वो चीज़ें आपको अपडेट करनी है और रोज़ उस पर कुछ ना कुछ वर्क करना है। रोज़ नहीं तो कभी ना कभी तो थोड़ा टाइम लेके आपको वो लिस्टिंग्स पे काम करना होता है कि उस लिस्टिंग से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, जो टाइटल्स है या जो भी चीज़ें होती है जिसको इट्सी पहले प्रायोरिटी देता है और उनकी लिस्टिंगों को ऊपर रखता है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो नोट कर लेना अच्छे से ध्यान से। पहला है टाइटल। जो टाइटल आप यूज़ करते हो उसमें आपको वो सारे कीवर्ड्स और टैग्स यूज़ करने हैं जो उससे रिलेटेड हैं। फालतू का कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं करना है, शॉर्ट टाइटल रखना है जिससे कि वो बायर इजीली उसको पढ़ सके और इजीली उसको जब भी सर्च करे तो वो उसको प्रोडक्ट में वहीं पर शुरू में ही उसको सारी डिटेल वहाँ पे पता चल जाए। तो जितना हो सके उतना अट्रैक्टिव टाइटल रखना है। दूसरे जो टैग्स में भी आपको रिलेवेंट टैग्स ही यूज़ करने हैं, फालतू के एक्स्ट्रा टैग्स यूज़ नहीं करने हैं जो आपको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं या जिस प्रोडक्ट जो टैग्स या कीवर्ड्स हैं जो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को सर्च करने में काम आते हैं वही टैग्स आपको यूज़ करने हैं। कैटेगरीज भी वही सेलेक्ट करनी है जो आपके प्रोडक्ट के रिलेवेंट हो। आपको अच्छे से उसके बारे में पहले जांच लेना है कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आना चाहिए, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है। इट्सी जब इट्सी पर सर्च करने के लिए कैटेगरी बहुत डिपेंड करती है, वो उसके अकॉर्डिंग ही उस बायरों को दिखाती है। तो इसलिए जब भी कैटेगरी यूज़ करें या सेलेक्ट करें अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करवाने के लिए, तो कैटेगरी वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए जो उस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल हो। कस्टमर रिव्यूज़ जो आते हैं वो भी बहुत मेन पॉइंट है आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा ऊपर लाने के लिए, आपके स्टोर को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए। जितने ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ आएंगे, जितने ज़्यादा अच्छे आपके वहाँ पे फीडबैक रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका अकाउंट ग्रो करेगा और उतना ही ज़्यादा आपका फर्स्ट पेज पे भी आएगा और प्रोडक्ट भी रैंकिंग में आएंगे। तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी होता है रिव्यूज़ का आना, जो कि आपके अगर अच्छे फीडबैक आते हैं तो आपका अकाउंट स्टोर अच्छा ग्रो करता है। ये एल्गोरिथम है जो कि इट्सी यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट को या आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके अकाउंट में हैं और इन चीज़ों का आपने पूरा ध्यान रख रखा है, तो आपके जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करवाते हैं और इनमें सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आपका वो पेज जो आपका स्टोर है वो ग्रोथ भी करता है और वो धीरे धीरे फर्स्ट पेज पे आना शुरू कर देता है। इसके अंदर प्रोडक्ट के प्राइस और जो शिपिंग रेट्स है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके रेट्स और शिपिंग आपको सही लगाते हैं या फिर आप जो शिपिंग जो सर्विस यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉपर ध्यान रखते हैं और प्रॉपर टाइम से डिलीवर करवाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ ऑप्टिमाइज की जाती हैं। इट्सी उन चीज़ों को भी देखता है सेलर्स की कि वो टाइम पर उन प्रोडक्ट को भेज रहा है या उनको शिप कर रहा है या नहीं कर रहा है, टाइम टू डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है। अगर वो सारे आप अपने प्रॉपर ट्रैकिंग के साथ डालते हैं, अप टू डेट रहते हैं, तो वो चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है अगर आप उस केस में जब आपका अकाउंट ग्रो कर रहा हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं आपको अगर आपके प्रोडक्ट को ग्रो करना है, आपके स्टोर को ग्रो करना है। तो जो सबसे मेन फैक्टर है जो कि एसईओ में काम होता है वो है सबसे मेन कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स बिल्कुल परफेक्ट यूज़ करने हैं जो कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। कोई भी उल्टा सीधा कीवर्ड यूज़ करोगे तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल बैक चला जाएगा, बहुत ही पीछे चला जाएगा, उस पर रैंकिंग भी नहीं आएगी, सर्च व्यूज़ भी नहीं आएंगे और वो प्रोडक्ट डेड हो जाएगा। इसलिए वो कीवर्ड्स आपको रिलेवेंट यूज़ करना उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। अगर आप कोई गिफ्ट सर्च करते हैं किसी फ्रेंड के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हो, तो उसमें आप ब्यूटीफुल गिफ्ट ना डालकर पर्सनलाइज वेडिंग गिफ्ट डालें, कस्टम एनिवर्सरी गिफ्ट डालें। अगर एनिवर्सरी के लिए चाहिए, मतलब प्रॉपर रिलेटेड जिससे रिलेटेड आपको गिफ्ट चाहिए ना, उससे रिलेटेड आपको टॉपिक डालने पड़ेंगे।
आपका जो प्रोडक्ट जिस गिफ्ट से रिलेटेड ना, एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी से रिलेटेड आपको वहाँ पे कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे, वेडिंग है वेडिंग से रिलेटेड आपको कीवर्ड डालने पड़ेंगे, बर्थडे है तो बर्थडे से रिलेटेड आपको कीवर्ड डालने पड़ेंगे। मतलब आपका जो प्रोडक्ट एक्चुअल में अगर गिफ्ट वाला कुछ है तो वो गिफ्ट किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा वो पर्टिकुलर आपको यूज़ करने पड़ेंगे, और जिससे आपका प्रोडक्ट की रैंकिंग भी बढ़ेगी और सर्च व्यूज़ भी आएंगे। इस बात का ध्यान रखें। उसमें ऐसे ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर हर और ये इस तरीके से आप डालेंगे तो वो आपका गिफ्ट वाला प्रोडक्ट जल्दी से रैंक नहीं कर पाएगा। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टाइटल। टाइटल में आपको वो मेन कीवर्ड ही यूज़ करने हैं जो सर्च में होते हैं, जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और जितना कम से कम हो उतने ही लिखना है आपको। ये मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सबसे मेन टाइटल रहेगा, उसी में ही आपको सब चीज़ें डालनी है, क्योंकि वही है जो आप बायर को सबसे पहले दिखता है, ऊपर दिखता है। टाइटल में मेन कीवर्ड यूज़ करना है। टैग्स होते हैं जो नीचे आप देख सकते हैं जाके, वहाँ पे 13 टैग्स वो बोल रहा है, 13 के 13 टैग्स आपको पूरे फिल करने हैं, कोई एक भी टैग्स नहीं छूटना चाहिए, और टैग्स में भी वही टैग्स डालने हैं जिससे वो सर्च होगा। तो ज़बरदस्ती का कुछ भी एक्स्ट्रा टैग्स ना डालें, रिलेटेड टैग्स ही डालें, उनको सर्च कर लें, उनको रिलेटेड टैग्स सर्च कर लें। आजकल बहुत सारे AI आपको लिंक मिल जाएंगे, वेबसाइटें मिल जाएंगी जहां आप इजीली सर्च कर सकते हैं, और तो और इसी के खुद सर्च पेज पर भी आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड टैग्स सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए उन टैग्स को ही यूज़ करें जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, और पूरे टैग्स डालना ज़रूरी है। और हर टैग को अलग अलग रखना है, मतलब कि सिमिलर टैग्स यूज़ मत करना। जैसे कि वेडिंग गिफ्ट, फिर दूसरा टैग गिफ्ट फॉर वेडिंग। हर बार जो 13 टैग्स है, 13 में डिफरेंट टैग्स यूज़ करने हैं आप। इसके अंदर आप जैसे जैसे नीचे चलेंगे तो जो आपको पता है कि उसमें जो इतने भी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, कलर से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, ओकेशन से रिलेटेड, सेलिब्रेशन से रिलेटेड, ये आपको प्रॉपर फिल करने हैं। सबको प्रॉपर फिल करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको डाटा देना है इट्सी, ताकि वो कहीं से भी बाहर कुछ भी डाल के अगर सर्च कर रहा है तो आपको प्रोडक्ट आना चाहिए। इनको कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ना, जितना हो सके वो सारे टैग्स, सारे एट्रीब्यूट्स आपको फिल करते हुए चलना है। ये भी वही है जो कि बायर सर्च करते हैं, तो बायर्स जो चीज़ें सर्च करते हैं हमें वही चीज़ें वहाँ पे ऐड करनी है, उनसे रिलेटेड ही एट्रीब्यूट्स वहाँ पे फिल करना है, प्रोडक्ट से रिलेटेड वहाँ पे आपको एट्रीब्यूट फिल करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको इनको फ्री या खाली नहीं छोड़ना है। 2026 में इसी का एल्गोरिथम पता है क्या देखता है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो केवल ये नहीं देखेगा कि आपने कीवर्ड्स डाले हैं या क्या डाला है, वो तो मैटर करेगा ही करेगा, लेकिन अभी 2026 हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं, तो वो तो भरना ही है। उसके साथ साथ आपको क्या क्या ध्यान रखना वो मैं बता देता हूँ, और क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं इट्सी पर आपको प्रोडक्ट रैंक करने के लिए, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बायर ने आपके लिस्टिंग पर क्लिक करा या नहीं किया, या उस पर कितनी क्लिक आ चुके हैं अभी तक, वो भी मैटर करता है। वो मैटर करेगा जब आपके ये जो मैंने पिछली अभी जो चीज़ें बताई हैं वो सारी फुलफिल करी है या नहीं। तो उस फुलफिल करने के बाद आपके लिस्टिंग पर क्लिक्स कितने आ रहे हैं, कितनी बार क्लिक्स हो रहे हैं, वो मैटर करेगा इट्सी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, जो कि 2026 में काम कर रहा है। अगर उस पर ज़्यादा क्लिक आ रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आपको उतना ही अच्छा चलता चला जाएगा। बायर उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है या नहीं, ये भी मैटर करता है। बायर ने उस लिस्टिंग पर कितनी देर रुका, उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में उसकी डिटेल देखी, ये चीज़ें भी वहाँ एल्गोरिथम में नोट की जाती हैं, और ये चीज़ें सारे आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग को स्कोर बढ़ाने और रैंकिंग बढ़ाने में काम करते हैं। आपके लिस्टिंग को फेवरेट किया या नहीं किया, ऐड टू कार्ट किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ें एल्गोरिथम है जो बैकएंड में इट्सी इनको रीड करता है, इनको नोट करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी लिस्टिंग को अपडेट करता है और फ्रंट पेज पे लाता है। ये चीज़ें नहीं हो रही हैं और आपके प्रोडक्ट पर बायर आ रहा है और उन प्रोडक्ट को ले नहीं रहा है, खरीद नहीं रहा है, ऐड टू कार्ट नहीं कर रहा है, तो इससे भी आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग और रैंकिंग नीचे जा सकती है। 2026 के अनुसार इट्सी एल्गोरिथम के अनुसार आपको और क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट। हाई डिमांड कीवर्ड सोचे या खोजिए। जो आपका प्रोडक्ट है उसका हाई डिमांड कीवर्ड क्या है, उस पर सबसे ज़्यादा उस कीवर्ड किस कीवर्ड से वो प्रोडक्ट सर्च हो रहा है, वो कीवर्ड आपको सर्च करने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपका कंपटीशन कौन है उसको एनालाइज करें। जो भी आपसे रिलेटेड कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो आपके सेलर्स हैं, उनके अकाउंट खोलें, उनको स्टडी करें, उनके क्या कमी है आपके प्रोडक्ट में या आपके जो लिस्टिंग करा रहे हैं आपस में, उनको आप डिफरेंस करें, उसमें आप अंतर देखें कि भाई आपके पास क्या कमी रह रही है जो कि उसके पास ऑर्डर रहा है आपके पास नहीं आ रही। इस चीज़ को एनालाइज करना होगा। आपको दूसरे का अकाउंट खोल के
और या उनके जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट, वो आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या है कि उनके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, हमारे नहीं हो रहे। तो वो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप महीने में 2 से 3 बार ज़रूर किया करें, एक बार फ्री होके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, वो बहुत काम में आती है। उसमें आपको कीवर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे, उनके लिस्टिंग में, उनके टैग्स में भी, उनके डिस्क्रिप्शन में भी, वो किस तरीके से लिस्टिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो चीज़ें देखने के लिए होती है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली बात है 2026 में। आज इट्सी पर अगर आपको प्रोडक्ट को रैंकिंग करना है तो बेस्ट थंबनेल बनाएं, जो उसका फर्स्ट फोटो है ना, उसको थंबनेल या जो मेन फ्रंट फोटो है उसको बेस्ट यूज़ करना। उसका मतलब आजकल तो एआई चल रहा है, आप उसके थ्रू भी अपना बेस्ट फोटो क्रिएट कर सकते हैं जिससे बायर अट्रैक्ट हो। वही फोटो आपको क्रिएट करना है जो कि अट्रैक्टिव हो, बायर फोटो को देखते ही आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग पर क्लिक करे और क्लिक करके उसको परचेज करे। तो सबसे मेन जो है वो इमेज का इफेक्ट पड़ता है। तो इमेज इस तरीके से आपको क्रिएट करनी है, थंबनेल इस तरीके से बनाना है तो बायर उस प्रोडक्ट को खोले ही खोले। इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। डिस्क्रिप्शन अपन फिल करते हैं ना, उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड और टैग्स यूज़ करने हैं ताकि उस डिस्क्रिप्शन के भी थ्रू आपके प्रोडक्ट पर और आपके स्टोर पर व्यूज़ आएँ और आपके प्रोडक्ट को बाय करें। तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत चीज़ें यूज़ करनी है कीवर्ड से रिलेटेड। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिव्यूज़ बढ़ाएं, फीडबैक्स बढ़ाएं। जितना जल्दी और जितना ज़्यादा ये चीज़ें होंगी उतना जल्दी आपका अकाउंट भी ग्रो करेगा। और फास्ट शिपिंग हमेशा यूज़ करें, ये बहुत मैटर करता है, जिसको इट्सी खुद आपके लिए आपको प्रमोट करेगा, आपकी लिस्टिंगों को आगे बढ़ाएगा अगर आप फास्ट शिपिंग यूज़ करते हैं, प्रॉपर ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो ये थे हमारे आज के कुछ पॉइंट जो कि बहुत ध्यान रखने वाले हैं 2026 के अकॉर्डिंग। अगर आप इट्सी पर अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट के रिव्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करवाना चाहते हैं, तो ये वो सारे पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान रखने पड़ेंगे आज के अकॉर्डिंग इट्सी पर काम करने के लिए। अगर आपने ये सारी बातें आपकी लिस्टिंग में, आपके स्टोर में अप्लाई कर दी तो आपके इट्सी स्टोर, आपके प्रोडक्ट्स दोनों में सुधार देखने को मिल सकता है। एक बार ट्राई ज़रूर करना। होप आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। इन चीज़ों को अप्लाई कर लें और धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट और आपके स्टोर पे ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। ये मैंने खुद की हुई है, प्रैक्टिकल बातें हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको मैं आगे डिटेल में बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये चीज़ें आप यूज़ करें और मुझे भी इसका जो भी आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा, इनका आपके स्टोर पे जो इफ़ेक्ट पड़ा वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।